राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो? बोलो मेरे चैनल को लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करती हूँ मैं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे गणगौर तीज वाला और मैया रानी का तीसरा नवरात्र था, तो मैंने कहा जामनेर जब आए हैं और पास में ही यहाँ मंदिर है तो चलो बाबा को जल ही चढ़ा कर आ जाते हैं। तो मैं और मेरी ननद निकल जाते हैं जल चढ़ाने भोलेनाथ के मंदिर में। और हम आ गए मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाने। तो यहाँ मैं सभी भगवानों को नमस्कार करके जल अर्पित कर देती हूँ भोलेनाथ जी को। मंदिर से आने के बाद में खाना वगैरह मैंने बना दिया था सभी के लिए। तो मैंने कहा पहले कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मशीन है नहीं, हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। तो सभी के कपड़े सूख रहे थे और कुछ धो भी रही थी मैं, तो बस वही करने आ गई थी कपड़े धुलकर सुखाने के लिए। और कपड़े वगैरह धुल के मैं हो गई थी फ्री। फिर मैंने इन सभी को खाना वगैरह लगा दिया था। खाने में बनी थी आज आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी ही। तो ये देखिए हमारी सासू जी तो देख रही थी कि क्या बना रहे हो। मैंने कहा वीडियो शूट हो रही है आप लोगों की, ब्लॉग के लिए। तो बस खाना बन रहा था, मस्ती मजाक चल रही थी। और ये फिर अगले दिन का वीडियो है। उस टाइम हमने कुछ भी शूट नहीं किया, हम मार्केट चले गए थे तो नई वीडियो बना पाई मैं। और ये अगले दिन सुबह का है, चौथा नवरात्र माता का। तो बस मैं घर पे ही फिर माता की छोटी सी तस्वीर है। अभी तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारा फैलारा दिख रहा होगा, लेकिन करूँगी थोड़ी सफाई। तो बस माता की छोटी सी मूर्ति मैंने यहाँ रखी है, तस्वीर बोलूँगी, मूर्ति नहीं। बस उनकी दिया बत्ती वगैरह मैंने करी, पूजा आरती वगैरह हो गई थी मेरी यहाँ पे। और पूजा आरती वगैरह होने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो ये मेरी ननद जी खड़ी हुई हैं, तो बोल रही हैं भाभी क्या बना रहे हो खाने में, मैं कुछ हेल्प करवाऊँ। तो मैंने कहा नहीं आप बैठो, मैं बना रही हूँ खाना। क्योंकि लगता है ना गाइस, हम भी अपने मायके जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो बस नंदों को भी मतलब उसी जगह रखो, उनको भी रेस्ट दो एक दो दिन के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, पूड़ी वगैरह उन्होंने मना कर दिया था, बोले भाभी भिंडी बना लो, उससे रोटी अच्छी लगेगी। तो बस मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, दाल चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी। तो मैं तो बहुत थक गई थी ना, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन में ही खड़े होकर चाय पी ली थी और मस्ती मजाक हम लोगों की चल रही थी। और सिंपली ही मैंने भिंडी बनाई थी प्याज हरी मिर्ची के साथ में, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाया उसमें, मसाले वगैरह मैं नहीं ऐड करती हूँ, बस इतना नमक और हल्दी डाल देती हूँ। और उसके बाद ही मेरी ननद और सास बाहर बैठे हुए थे नहा धो कर के फ्री होने के बाद में। तो बोले हम तब तक चने ही खा लेते हैं, खाना बन रहा है तब तक। मैंने कहा हो ठीक है। और एक साइड भिंडी पक रही थी और एक साइड मैंने कर ली थी दाल की तैयारी फ्राई करने की। दाल उबल चुकी थी तो इस पर जीरा मैंने डाल दिया था
और प्याज मैं इसके साथ डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह का। तो ये देखिए मैंने दाल को ना फ्राई भी कर दिया था। दाल चावल भी बन के रेडी हो गए थे, तो मैं एक साइड हीटर पे रोटियां सेक रही थी और थोड़ी सी तवे पर भी सेक रही थी। तो बेटी बना रही थी यहाँ रोटी, मुस्कान ने भी बना ली थी। तो आप देख सकते हो खाना बन के रेडी था। हस्बैंड जी के लिए मैं थाली लगा देती हूँ। तो ये हस्बैंड जी को खाना दे देती हूँ क्योंकि उन्हें ड्यूटी के लिए जाना है। तो लेटे हुए थे ये, तो फिर उठ गए थे, फिर खाना वगैरह इन्होंने खा लिया था। फिर बाद में मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था और मैं जाती हूँ आंगन में। मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश किए क्योंकि खाना खाने के बाद तो फिर आलस ही आता है, काम होता नहीं है। तो मैंने कहा कपड़े हो रहे हैं, बस मैं उनको धुल लेती हूँ। खाना वगैरह बन चुका था, सभी लोग अभी खाना खाएंगे। और यहाँ मेरे बेटों की चल रही थी मस्ती मजाक और मैं एक साइड कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी। कपड़े वगैरह होने के बाद में बेटू को भी खाना दे दिया था, तो उसने भी खाना खा लिया था और खाना बहुत अच्छा लगा था सभी लोगों को। तो यहाँ पे ननद और सासू जी को भी खाना दे दिया था, तो इन लोगों ने भी खाना खा लिया था। खाना वगैरह हम सभी लोगों ने खा लिया था। उसके बाद में फ्री होके मेरी ननद तो फ़ोन में कुछ देख रही थी और ये सासू जी यहाँ बैठी हुई थी और मैं इन लोगों का ब्लॉग ले रही थी, तो इन्हें आ गई थी हंसी। और आज ननद जी को भी घर पहुँचना है उनके ससुराल के लिए, तो बस 2 दिन के लिए वो आई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी बच्चों की भी 2-3 मतलब ज़्यादा टाइम की छुट्टी नहीं है। और मैं कर देती हूँ यहाँ पे टीका मेरे क्यूट से नोटी भांजे का, और ननद जी को भी टीका कर देते हैं। बस करते हैं उनकी विदाई, जाएँ अपने ससुराल और अपना चूल्हा चौका संभालें। और फिर हमने थोड़ी सी मस्ती मजाक करी। और मेरे भांजे की अपने मामा के साथ में चल रही थी मस्ती ही, राधे राधे उस कह रहे थे हाथ जोड़ के। बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन अच्छे हैं, क्यूट हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बस फिर टाइम कैसे बीत गया, 2 दिन पता ही नहीं चला फैमिली के साथ में। और यहाँ पे ये देखिए बस स्टैंड पे हम इनको छोड़ने जा रहे थे, तो थाने से बाहर ही बस मिल जाती है। तो मेरा ही हाथ पकड़ के जा रहे थे मस्ती वगैरह करते हुए। मैंने कहा कब आओगे, तो बोले मामी फिर आऊँगा। और यहाँ पे बस भी आ चुकी थी इतने में, तो इन्हें बस में बिठाल देते हैं। तो ननद जी तो रावगढ़ पहुँच जाएगी, सासू माँ गुना जाएगी। बस आज का ब्लॉग यही तक था।